मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ भाग रहे हैं? रुको रुको, सेठ जी पकड़ लिया सेठ जी। सेठ जी ये सब क्या हो रहा है? ओ छोड़, पहले दुकान में जा। उधर कोई नहीं, जल्दी जा, कोई नहीं दुकान में। जा जल्दी। सेठ जी आप एक काम कीजिए, इनकी तलाशी लीजिए, देखिए जेब में और कोई हथियार तो नहीं। हाँ, बराबर। जेब में मत देखो, मैं गोली मार दूंगा। ये मेरी चिट्ठी है। अरे हाँ, ये तुम्हारी चिट्ठी है, बंदूक भी तुम्हारी है, ये गोडाउन भी तुम्हारा है, मेरी दुकान भी तुम्हारी है और वो चाय की दुकान भी तुम्हारी है। अभी शांति रखो 2 मिनट जरा। ये चिट्ठी पढ़ने वाले को मेरा बहुत प्रणाम और सॉरी भी। मैं जानता हूँ कि ये चिट्ठी वो ही पढ़ेगा जिसे मेरे पिताजी श्री मनहरलाल मनमोहन जी ने परेशान किया होगा। प्लीज उनसे नाराज मत होना, उन पर गुस्सा भी मत करना, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भूतकाल में मेरे पिताजी कई बार मुझे चकमा देके भागे हैं, इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखकर उनकी जेब में रखी है। मेरी आपसे विनती है, उनसे प्यार से बात कीजिएगा। अगर वो कहे कि ये मेरा है तो उनसे बहस मत कीजिएगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। और शांत ना हो तो भी उन्हें पुलिस या डॉक्टर की धमकी बिल्कुल मत देना। पुलिस का नाम सुनते ही वो भड़क जाते हैं, उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगता है और आवेश में आ जाते हैं और खुद को या सामने वाले को कुछ भी कर बैठते हैं। और हाँ, उनके पास जो गन है वो नकली है। उनको बचपन से गन का शौक है, इसलिए वो हमेशा ये खिलौने की गन अपने साथ रखते हैं। मेरे पिताजी दिल के अच्छे हैं, सिर्फ दिमाग से अस्थिर हैं। अगर आपको मिल जाए तो कृपा करके हमें तुरंत इस नंबर पर फोन करें। अरे फोन नंबर तो देख लेना देना था। मेरी चिट्ठी थी, मैं खा गया। सेठ जी क्या करें, इसे बांध दे? हाँ भागा, ये ठीक है। नहीं प्लीज मुझे मत बांध दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। प्लीज, मुझे बहुत दर्द होता है। नहीं ठीक है, नहीं कोई नहीं बांधेगा। भागा। नहीं इनको बांधने की जरूरत नहीं है। बैठिए, आप बैठिए, इधर बैठ जाइए। मेरा है। चल बस नट्टू काका भागा। चिट्ठी पढ़ के लग रहा है कि ये किसी अच्छे घर से है। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अपने बेटे से बिछड़ गए हैं। मैं तो कहता हूँ जब तक इसका बेटा ना मिले हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। सेठ जी, पुलिस इनके बेटे को ढूंढने में हमारी मदद जरूर करेगी। अच्छा हुआ आपने चालू पांडे जी को फोन करके बुला लिया। नहीं, चालू जी पांडे जी को रोकना पड़ेगा। Why सेठ जी? अरे वो चिट्ठी में लिखा था नट्टू काका कि डॉक्टर और पुलिस का नाम सुनते ही उनके दिमाग की पिन हिल जाती है। वो इतना भड़क जाते हैं कि जो भी हाथ में आए वो फेंकने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अरे बाप रे, सेठ जी हमारे गोडाउन में तो लाखों रुपए का सामान पड़ा है। अगर इसने तोड़फोड़ की तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। सेठ जी किसी भी तरह पांडे जी को रोकना पड़ेगा। अरे पांडे जी क्या कर रहे हैं? मगन ने कहा है वो गोडाउन में ही है, जल्दी चलिए। गोडाउन से भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? नहीं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरा छाता खतरे में है ना, तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। चलिए जल्दी। तो बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो पोपटलाल? मेरी गलती है। Come on, move, move.
नहीं नहीं, मैं फोन करके रोकता हूँ, उनको रोकता हूँ। रिंग बज रही, उठा नहीं रहे। बाप रे। क्या जेठालाल, क्यों बार बार फोन करे? आ गया हूं ना। मुंबई पुलिस को भी मुंबई की ट्रैफिक नड़ती है। पुलिस नहीं है, नकली है पुलिस। एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। असली नहीं है, नकली है। क्या बोलता है जेठालाल? क्या नकली पुलिस है? 6 साल की पुलिस की कड़ी ट्रेनिंग के बाद रोज सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग करने के बाद मैं पुलिस बना हूं और तुम कह रहे हो मैं नकली हूं? वाह वाह वाह, क्या डायलॉग बोलते हैं, जबरदस्त, मस्त। नहीं सुपर्ब। आपका कभी नाटक का शो होता है, बुलाना। हाँ, आएंगे हम लोग नाटक देखने, जाएंगे ना? नो, आई हेट नाटक। ओके ओके, ये नहीं आएंगे, मैं आऊंगा, ठीक है? अभी आप जाइए। जेठालाल, क्या लगा रखा है? खुद पुलिस को बुलाते और खुद जाने को कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, ये असली पुलिस है। कुछ मत करो, तुम्हारा छाता डालो, तुम्हारा छाता नहीं है, आपका छाता है। कुछ मत करो। तुम्हारा छाता नहीं है, इनका छाता है। नहीं, ये मेरा छाता है। हाँ, ये आपका ही छाता है पोपटलाल, ये इनका ही छाता है। हाँ, इनका ही है, आपका ही, आपके पास ही रखो। शांति से बैठिए। अरे नट्टू काका बागस, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जल्दी हवा दीजिए, गुस्से को ठंडा कीजिए। आइए नट्टू काका, आइए। आइए, आपका ही छाता है, कोई लेके नहीं जाएगा। आपका ही है सेठ जी, आपका ही है। आराम से हवा डालो। Don't touch! Don't touch! देखिए चालू जी, पांडे जी, दरअसल बात ऐसी है कि पुलिस का नाम सुनते ही या पुलिस को देखते ही इनके दिमाग की पिन हिल जाती है। सॉरी। जब तुमको पता है जेठालाल कि पुलिस का नाम सुनकर उसके दिमाग की पिन हिल जाती है तो पुलिस को बुलाया क्यों? नहीं, जब भी आपको मैंने फोन किया तभी मुझे पता नहीं था कि पुलिस का नाम सुनते ही इनके दिमाग की पिन हिल जाती है। तो कब पता चला? अभी थोड़ी देर पहले उनके जेब से चिट्ठी मिली, उनके बेटे ने लिखी है। उसमें लिखा था कि पुलिस का नाम सुनते ही पापा के दिमाग की पिन हिल जाती है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या लिखा है? और लिखा है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पहले भी 3 बार ये अपने बेटे को चकमा देके भाग चुके हैं, इसलिए इस बार बेटे ने ये चिट्ठी लिख के उनकी जेब में रख दी थी। और गन का क्या? बेटे ने ये नहीं लिखा कि पापा गन लेकर क्यों घूम रहे हैं? नहीं, लिखा है ना। क्या? गन का इनको बचपन से शौक है, इसलिए जेब में लेके घूमते हैं। गन का शौक? 6 साल की कड़ी पुलिस ट्रेनिंग के बाद रोज सवेरे 4 बजे उठकर ठंडी में इतनी छोटी चड्डी पहनकर ऐसे ऐसे जॉगिंग किया, तब जाकर गन मिला। और इसको सिर्फ शौक है तो गन लेके घूम रहा है, वो भी बिना जॉगिंग के। नहीं, पर इनके पास जो गन है वो तो नकली है, रमकड़े की है। जेठालाल, तब तो जॉगिंग क्या, वॉकिंग करने की भी जरूरत नहीं है। जेठालाल, चलो वो चिट्ठी का। चिट्ठी तो खा गए। खा गए? कौन? वो कैसे? ऐसे। अरे कैसे मतलब? चिट्ठी का निवाला उनके मुंह तक कौन लेकर गया? नहीं, क्या हुआ, मैं वो चिट्ठी पढ़ने में एकदम तल्लीन था, इतने में इन्होंने मेरे हाथ से चिट्ठी खींची, उसका गोइना बनाया और हबूक कर गए। तो अब आप बताइए। आइडियली तो मुझे इन्हें पुलिस स्टेशन अपने साथ ले जाना चाहिए। नहीं, पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकते हैं चालू जी? पांडे जी, पुलिस स्टेशन में तो चारों ओर पुलिस ही पुलिस होंगे, और पुलिस के नाम से तो। I know। चालू जी, पांडे जी, मैं एक काम करूं? क्या? फिलहाल मैं इनको अपने पास यही गोडाउन में ही रखता हूँ। आप एक मेरा काम करेंगे? क्या काम? क्या
कैसे भी करके इनके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। तुम भी मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींचकर मेरे पास भेज दो। बाकी का काम मुंबई पुलिस खुद कर लेगी। हाँ, फोन में फोटो खींच के फोन में ही भेज दूंगा आपको, भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा। हाँ तो जेठालाल मैं चलूं? प्लीज। थैंक यू चलो जी पांडे जी। सर आप ठीक तो हो ना? आपने कहा था मैं 10 मिनट में बाहर ना हो तो तुम अंदर आ जाना। हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। जेठालाल कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींचकर मुझे भेज दो। कम ऑन, मूव। से सब नाटक। पोपटलाल तुम भी निकलो अभी। कहाँ निकलूं? जहाँ मर्जी। अरे भाई मेरा छाता यहाँ पर है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ओहो छाता। वरना तुम्हारे गोडाउन में मेरा क्या काम है? पोपटलाल मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारा छाता किसी भी हालत में तुम तक पहुंचा दूंगा बस। किसी भी हालत में मतलब? मुझे मेरा छाता इसी हालत में 1 पीस में चाहिए। अरे किसी भी हालत में मतलब छाता किसी भी हालत में नहीं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा छाता तुम तक पहुंचा दूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ भाई। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मनोहर जी कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है ना? गए सब कलाकार लोग गए, चले गए। कौन कलाकार? कुछ सेठ जी हाँ? एक मिनट जरा। हाँ सेठ जी अब क्या करेंगे? अगर इन्हें लेने कोई नहीं आया तो हमें पूरी रात इनके साथ यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसी हालत में इनको यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ओए इधर आओ। जी तुमको किसने बुलाया? तुम जाओ। जी। रुको। अच्छा आप आ ही गए थे तो आ ही जाओ। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा क्या? पहले आंखें बंद करो फिर दिखाऊंगा। अरे पर आंख बंद कर ली तो देख कैसे पाएंगे? जब मैं बोलूंगा तब आंखें खोलना। सरप्राइज। चलो तीनों आंखें बंद करो। ओके। नो चीटिंग। नहीं। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा क्या? पहले आंखें बंद करो फिर दिखाऊंगा। ओके। नो चीटिंग। कहीं ये हम लोगों की आंखें बंद करवा कर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा है ना? थैंक यू। क्यों? हमको चीटिंग नहीं करने का बोल के आप खुद चीटिंग कर रहे हैं। चलो इधर बैठो। अच्छा बच्चे की तरह बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ वरना हमें मजबूरन आपको बांधना पड़ेगा। नहीं, मुझे मत बांधो। सॉरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। हाँ तो बैठे रहो, कुर्सी में बैठे रहो चुपचाप। भाई आप यहाँ? मुझे बबीता जी का फोन आया था कि आपकी दुकान में कोई भाई साहब उधम मचा रहे हैं, तो मैं उसे तुरंत कंट्रोल करने आ गया। बोलिए ओबेरॉय साहब, ऑर्डर देना दुकान आ रहे हैं? कभी? आज? कितना बजे? जी? हेलो? आपकी आवाज कट रही है। हेलो? आवाज कट रही है आपकी। हेलो। कौन? जी मैं। ये मेरे भैया है। बड़े या छोटे? आपको क्या लगता है? छोटे। ठीक है तो फिर छोटे रखते हैं। आइए भैया, एक मिनट जरा भैया से मिलके आता हूँ। आइए भैया।
आइए। प्लीज कुछ कीजिए, सेठ जी को मिलने और एक बहुत बड़े क्लाइंट आ रहे हैं। और ये भाई साहब है कि काबू में आ ही नहीं रहे हैं। अगर ये भाई साहब किसी तरह दुकान पहुंच गए तो दूसरा बहुत बड़ा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये भगवान, आज के दिन नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है। ऐसे पेशेंट कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत उत्पात मचाते हैं। थोड़ी देर अगर ये आराम कर ले तो इनका दिमाग शांत हो जाएगा। हाथी भाई प्लीज ऐसा कुछ कीजिए जिससे इनका दिमाग एकदम शांत हो जाए और इन्हें आराम भी मिल जाए। और हाँ हाथी भाई, इन्हें पता न चले कि आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही ये महाशय ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम किसी तरह इनका कोट उतरवाने की कोशिश करो। तब तक मैं बेहोशी का इंजेक्शन रेडी करता हूँ। ठीक है हाथी भाई, ऑल द बेस्ट। सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, आज बहुत गर्मी है नहीं? आप सुबह से ये कोट पहन के घूम रहे हैं, थोड़ी देर कोट निकाल दीजिए, एकदम फ्रेश फील करेंगे आप। हाँ, गुड आइडिया है ना? आराम से लाइए, मैं इसे यहाँ पे आराम से ऐसे रख देता हूँ। और सेठ जी, मैं ये कह रहा था, ये स्लीव्स भी आप ऊपर कर लीजिए, ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। मुझे देखिए, मैं तो ऐसे फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहनता ही नहीं हूँ, एकदम फ्रेश फील होता है। अरे वाह, रेडी है, एकदम रेडी है। लगाइए हाथी भाई, लगा दीजिए हाथी भाई, आराम से लगा दीजिए हाथी भाई, लगा दीजिए। ओवर। क्या हो गया? अरे हाथी भाई पकड़ो, हाथ में जाए पकड़ो। भागा बेटा, भागा माय सन, माय चाइल्ड। नट्टू काका, आप बाघा की चिंता मत कीजिए, यहाँ आके इनको पकड़िए। बाघा को जल्दी होश आ जाएगा। मैं तब तक इंजेक्शन बनाता हूँ। काका बढ़िया से पकड़िएगा, मेरे पास बेहोशी का एक ही इंजेक्शन है। दूसरा इंजेक्शन नहीं, दूसरा इंजेक्शन छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा भी नहीं किसी भी हालत में, छोड़िएगा मत नट्टू काका। जल्दी कीजिए, गलती से इंजेक्शन मुझे न लग जाए। रुक मुझे, जल्दी से पकड़िए, पकड़ के रखिएगा। हाथी भाई, लैंड हिम हियर। ये क्या हुआ भाई? जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। तीर छोड़ा था उत्तर में, निशाना लगा जाके दक्षिण में। भाई मनहर को इंजेक्शन लगाने वाले थे डॉक्टर हाथी, लेकिन लग गया बाघा को। हालांकि मनहर को भी सुई लग गई, लेकिन अब सवाल ये है कि बेहोश मनहर को कहाँ ले जाया जाएगा। और ये बेहोश मनहर अगर होश में आ गया तो, और अगर होश में आ गया तो खुद को लगाई हुई सुई का बदला जरूर लेगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि मनहर के परिवार वालों को कैसे ढूंढा जाएगा, कौन ढूंढेगा इन्हें? भाई इन सारे सवालों के जवाब तो आपको मिलेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके लिए। वो आप करते ही हैं और वैसे भी करेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.